हमारा हम छात्र आंदोलन के नेतृत्व करते हैं। झारखंड के छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं और राज्य के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार छात्रों का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि प्रशासन ने लाठियां तक बरसा दी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट और उसमें कथित गड़बड़ी को लेकर आक्रोशित छात्र परिणाम रद्द करने की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन छात्रों ने NH-33 को लगभग 5 घंटों के लिए जाम किया, जिसके बाद प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, तो इसके जवाब में छात्रों ने भी पथराव किया। इस दौरान कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों के उग्र प्रदर्शन की गूंज झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र तक सुनाई देने लगी है, जिसके बाद विधानसभा का पूरा माहौल गर्मा गया। कई विधायकों ने तो सदन के बाहर ही राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट की सीबीआई जांच करने की मांग करने लगे। सुनिए विधायकों ने इस दौरान क्या कुछ कहा। मिलिए, उन्हें संतुष्ट कीजिए, उनकी समस्या का निदान कीजिए, लेकिन उन्होंने इसे गंभीर नहीं माना और आज इसका दुष्परिणाम है कि वो आज कई छात्र, सैकड़ों की संख्या में छात्रों का हाथ की उंगलियां फ्रैक्चर हुई है, पांव फ्रैक्चर हुआ है, सर फ्रैक्चर हुआ है और वो अस्पताल के स्ट्रक्चर में लेटे पड़े हुए हैं। सरकार ने ये कह दिया कि ये विपक्ष प्रायोजित आंदोलन है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जो छात्र होते हैं उनकी आयु क्या होती है सबको मालूम है। उन्हें जो अपना लगेगा उसे वो अपना मानते हैं। तो अगर सरकार आप सामने जाएं, ऐसा नहीं वो सरकार के बेरी हैं, ऐसा नहीं है कि उन सरकार को उनके माता पिता ने वोट नहीं किया होगा, उन्होंने वोट नहीं किया होगा, लेकिन सरकार सामना तो करे। सरकार सामना करने से भाग रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रही है, तो सरकार को छात्रों के आक्रोश का सामना करना चाहिए। उनके आक्रोश का समाधान निदान कैसे है उस दिशा में पहल करनी चाहिए। इसी विधानसभा के सामने आपको भी लाठी बरसाई गई थी, अब वही सेम जो है मामला कल देखने को। देखिए, हमें लगता है कि जब तक नीति नहीं बनेगी तब तक इसी प्रकार के आंदोलन होंगे, तब तक इसी प्रकार के धरने होंगे और इसी प्रकार छात्रों की पिटाई होगी, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं, लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा को कोई लांघेगा तो भाई प्रशासन का काम है लक्ष्मण रेखा के दायरे में रखना। हमें लगता है किस प्रकार की चीज़ें सामने आई होगी तब ये बात आप सामने कह रहे हैं, तो उन्हें सीमा पर रखना उनका काम है, उस काम को देखना उनका है। सर, विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो विपक्ष सारी चीज़ों को उलझाना चाहता है, वो चाहता है कि बहाली ना हो, तब सरकार को नाकाम ठहरा सके हम, उसी का एक हिस्सा मात्र है। पूरा मामला जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का है, जो 21 और 22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी। परीक्षा में लगभग 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक और पुराने प्रश्नों के दोहराने के आरोप लगे, जिसके बाद रांची और हजारीबाग समेत कई शहरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर जेएसएससी ने एक जांच समिति बनाई, जिसने किसी भी गड़बड़ी से इनकार कर दिया, फिर भी छात्र संतुष्ट नहीं हुए। वह इस मामले पर विपक्ष से बाबूलाल मरांडी ने छात्रों का सपोर्ट किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ शामिल हुए तो मॉरल सपोर्ट कहाँ हुआ, तो प्रत्यक्ष रूप से हुआ। वो तो उनका क्षेत्र था, नहीं, उनका क्षेत्र था। जहाँ कहीं भी आंदोलन होगी तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसके साथ है। कहीं कोई पार्टी पीछे नहीं है, जो कि हम झारखंड की बुनियाद को बर्बाद नहीं होने देना चाहते और हम सरकार से भी आशा करेंगे, उस पर सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल 4 दिसंबर को जेएसएससी द्वारा एग्जाम रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 2025 पदों के लिए 2231 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जो कि 16 से 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। लेकिन छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए वे रिजल्ट रद्द होने तक आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि विपक्ष द्वारा छात्रों को पूरा सपोर्ट है। अब देखना होगा कि विपक्ष के सपोर्ट का छात्रों को कितना फायदा होता है। झारखंड में छात्र एक बार फिर से उबाल में हैं। कारण है जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट आने के बाद असंतोष होने के कारण छात्रों में इस रिजल्ट के प्रकाशन के बाद असंतोष है। कहना होगा इसकी गूंज झारखंड विधानसभा तक पहुंची है और विपक्षी दल के जो विधायक हैं इस मामले पे छात्रों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा इन तमाम चीज़ों को लेके आगे की रणनीति बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी क्या रहेगी और सरकार इसे कैसे डिफेंड करती है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।